प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से लक्षद्वीप को विश्व स्तर का पर्यटन स्थल बनने की कोशिशें और तेज होती जा रही है और उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त हम रणभूमि में आपको बता रहे हैं। खबर यह है कि भारत सरकार लक्षद्वीप के मिनिकोय द्वीप पर एक बड़ा एयरपोर्ट भारत सरकार यहां बनाएगी और इस एयरपोर्ट का जो इस्तेमाल है ये केवल नागरिक विमानों के लिए ही नहीं होगा, यहां पर सैन्य विमानों की भी तैनाती की जाएगी। इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स भी करेंगे और भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के टोही विमान इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इससे फायदे होंगे इस एयरपोर्ट से, न केवल पर्यटन बढ़ेगा बल्कि भारत की सामरिक शक्ति बढ़ेगी। अंग्रेजी में एक पुरानी कहावत है, डोंट कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस, यानी चेहरा अच्छा नहीं लगता तो नाक मत काट लेना। लेकिन मोइजू यही करते नजर आ रहे हैं जब वो भारत से इस तरह दुश्मनी मोल ले रहे हैं और चीन के मकड़ जाल में फंसते जा रहे हैं। पाकिस्तान फंसा, पछताया, श्रीलंका फंसा, पछताया। मालदीव के लोग अब यह कह रहे हैं कि अब मोइजू उसी तरह मालदीव को फंसा रहे हैं, क्योंकि अगर भारत के पर्यटक नहीं गए मालदीव तो बड़ा नुकसान होगा मालदीव को। और यह बात 2020 के कोविड, जब भारत ने दवाइयां देके मालदीव की मदद की, या फिर जब उनके देश में पानी खत्म हो गया था तो भारतीय नौसेना के जहाज ने वहां पहुंचकर पूरे मालदीव को हफ्तों पानी पिलाया। लेकिन अब यह रवैया है मालदीव के राष्ट्रपति का। इस विवाद के बीच पर्यटन पर कितना असर पड़ेगा? अगर भारतीय पर्यटक नहीं गए, पूरी तरह से मालदीव का बहिष्कार किया, अगर मालदीव चीन के पाले में जाकर बैठ जाता है तो क्या मालदीव की आर्थिक स्थिति डगमगा जाएगी? देखिए, आज तक संवाददाता गीता मोहन इस समय माले में है, उनकी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। Maybe possible Modi's statements and follow the Indian people. And go to Lakshadweep. Yes. पार्टिसिपेशन इंडियन सिटीजन्स का ज्यादा है, ये बात सही है, लेकिन टूरिज्म नहीं चलेगा, ये गलत बात है। मालदीव पब्लिक ऐसा चाह रही है कि भाई ये इश्यू खत्म हो जाए, बाकी यहाँ के लोगों को काफी असर होगा, काफी असर होगा। तो उनका सोच ये था क्यों ना हम लक्षद्वीप को भी इतना अच्छा वो स्थान बनाए प्लेस, जिससे लक्षद्वीप के लोगों को अच्छा काम मिले। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे का मजाक उड़ाने वाले मालदीव के मंत्रियों ने जिस विवाद की शुरुआत की, उसका असर जमीन पर कितना हुआ? क्या सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव का जो ट्रेंड चला, उसके बाद भारतीय पर्यटक मालदीव नहीं जा रहे या उनकी संख्या बेहद कम हो गई? इन सवालों का जवाब तलाशती आज तक संवाददाता गीता मोहन माले पहुंची और उन्होंने जो देखा वो आपके सामने। Are you aware of the controversy between India and Maldives in the recent past? Yes. What do you think? You think it will reduce tourism over here in the Maldives? Should the Maldivian ministers have spoken like that about Prime Minister Modi? Maybe possible Modi's statements and follow the Indian people. And go to Lakshadweep? Yes. 101%. यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। अगर आप देखें हमारे पीछे फेरी राइड के लिए, फेरी राइड ये हमारे पीछे यहाँ पर फेरीज आ रहे हैं और काफ़ी लोग इन फेरीज में चढ़कर फेरी राइड के लिए निकल रहे हैं। और अगर आप इस कतार को ही देख ले, आपको समझ आएगा कितने पर्यटक, कितने टूरिस्ट भारत से हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट 80% अगर हम देखें तो टूरिस्ट भारत के ही नज़र आ रहे हैं। मैं जहाँ पर भी जा रही हूँ मुझे भारतीय टूरिस्ट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो ये कहना कुछ मंत्रियों का यहाँ पर कि भारतीय और भारत के लोगों की वजह से यहाँ पे टूरिज्म पर इतना फर्क नहीं पड़ता है, ये थोड़ा गलत होगा। आंकड़े दिखाते हैं कि ताजा विवाद के बाद मालदीव में भारतीय पर्यटकों की संख्या में थोड़ी कमी हुई है, लेकिन इस पर यहाँ आए लोगों की राय अलग अलग थी कि भारतीय लोग मालदीव आना छोड़ दें तो उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। मालदीव को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हो सकता है कि लक्षद्वीप में ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए इंडिया में। हाँ।
ड्यू टू टूरिज्म अगर मोदी ऐसा कर रहे हैं तो वहाँ पे टूरिज्म बढ़ सकता है और रेवेन्यूज अच्छे जनरेट हो जाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत सारे इंडियंस देख रहे हैं हम यहाँ पर। कुछ मंत्रियों ने ये कहा कि ये मोदी और भारत डिल्यूजनल है, अगर उन्हें लगता है कि मालदीव्स भारतीय टूरिस्ट के बगैर नहीं चल सकता। आपको क्या लगता है? अगर आप आसपास हर जगह देखें जितने भारतीय टूरिस्ट हैं, कहीं ना कहीं मालदीव्स का जो टूरिज्म सेक्टर है वो इंडियंस की वजह से चल रहा है। हाँ, पार्टिसिपेशन इंडियंस का है ज्यादा, नो डाउट, इसमें बिल्कुल सही बात है। पार्टिसिपेशन इंडियन सिटीजन्स का ज्यादा है, ये बात सही है। लेकिन टूरिज्म नहीं चलेगा, ये गलत बात है मालदीव्स का, है ना, क्योंकि पैन वर्ल्ड से लोग आते हैं यहाँ पर ना, तो ये चलेगा। अब ऐसा लगा कहीं पे भी कि सरकार बदल गई है मालदीव्स में, तो भारतीयों के अगेंस्ट कोई बायस नजर आ रहा है आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, सब ठीक है। कुछ भी नहीं। इस विवाद के बीच माले में गुजरात से आए पर्यटक भी मिले, जिन्होंने इस विवाद से पहले ही बुकिंग करा रखी थी। इस बारे में इनकी राय अलग थी कि इस विवाद से मालदीव पर क्या असर पड़ेगा या नहीं। उनके मुताबिक मालदीव को भारतीयों के न आने का नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत से जो टूरिस्ट आते इतना बड़ा है भारत का टूरिज्म मालदीव्स में, कि अगर भारतीय आना बंद कर दे तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। हम अभी यहाँ पे लोकल भारत से, हम इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं और हम ये लोकल अभी ट्रैवल भी किए, तो काफी ऐसा लग रहा है कि पब्लिक ऐसा चाह रही है कि भाई ये इश्यू खत्म हो जाए, बाकी यहाँ के लोगों को काफी असर होगा। यहाँ ऐसे कई लोग मिले जो भले छुट्टियां मनाने माले आए हों, लेकिन वो लक्षद्वीप में टूरिज्म बढ़ाने के पीएम मोदी की कोशिशों का समर्थन करते हैं। में जो कहा गया है कि उन्होंने लक्षद्वीप को बनाने की कही थी, तो एक्चुअल बात यह है कि लक्षद्वीप, उनका उद्देश्य ये नहीं था कि हम किसी दूसरी कंट्री के पर्यटक स्थल को खराब करें या उसको रोकें। हाँ, उनकी सोच ये है मोदी जी की, वोकल मतलब हम अपने यहाँ पे भी हर चीज बना सकती है। तो उनका सोच ये था क्यों ना हम लक्षद्वीप को भी इतना अच्छा वो स्थान बनाए क्या कहते हैं, विजिट प्लेस, जिससे लक्षद्वीप के लोगों को अच्छा काम मिले। लेकिन मालदीव के मंत्रियों ने जो ट्वीट किए थे, उसमें भारत और पीएम मोदी के खिलाफ जो नफरत झलकती है, उसकी वजह है कि उस पर प्रतिक्रिया भी बेहद सख्त हुई और मालदीव की सरकार को उन मंत्रियों को हटाना पड़ा। और अब इसे गलतफहमी बताकर विवाद को कम करने की कोशिशें हो रही। मुइत्सु सरकार जिस तरीके से उन्होंने एक्शन लिया इन मंत्रियों के खिलाफ, उसे साफ नजर आता है कि चाहे वो जितना भी एंगेज कर ले चीन को, उनको भारत का महत्व पता है, उनको भारत का इम्पोर्टेंस पता है, और इस इम्पोर्टेंस के चलते ही उन्होंने ये स्टर्न एक्शन इन 3 मंत्रियों के खिलाफ लिया। दूसरी तरफ भारत को भी मालदीव को चीन के पाले में जाने से रोकने के कदम उठाने होंगे। भारत के लिए मालदीव का महत्व सिर्फ टूरिज्म या कारोबार नहीं, बल्कि रणनीतिक लिहाज भी है। एक तरफ सोशल मीडिया पे बड़ी जंग चल रही है कि क्या भारत को या भारतीयों को मालदीव्स आना चाहिए या नहीं, वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी उठता है कि आप ये जो हमारे पीछे ये इंडियन ओशन देख रहे हैं, जहां पर मालदीव्स स्थित है, ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भारत चीन को जगह दे दे मालदीव्स में कि पूरी तरीके से यहाँ पर चीन का दबदबाव हो? क्यों भारत अपना जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है उसको छोड़ दे मालदीव्स को लेकर? ऐसे में भारत को मालदीव के साथ सख्ती बरतने के अलावा कूटनीतिक स्तर पर यह दबाव बनाए रखना होगा कि वो चीन के पाले में न जाए। इसी के तहत भारत मालदीव को ये समझाने में जुटा है कि भारत ही उसका सच्चा दोस्त है और चीन उसे पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह कंगाल कर उनके द्वीपों पर कब्जा करना चाहता है। माले से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। लेकिन यह भी सच है कि जब मालदीव्स को कोरोना के दौरान वैक्सीन की आवश्यकता थी, तो चीन या कोई पश्चिमी देश नहीं सामने आया था, भारत ने वैक्सीन दी। जब मालदीव्स में पानी तक खत्म हो गया था, पीने का पानी, क्योंकि उनका डिसैलिनेशन प्लांट खराब हो गया था, तो भारतीय नौसेना के जहाजों ने पानी दिया, कोई चीन नहीं आया था पानी पिलाने। भारत और मालदीव्स के बीच जो तनाव है, इसके बीच इजराइल भारत के समर्थन में उतर आया है। इजराइल ने मालदीव्स को आईना दिखाते हुए लक्षद्वीप के प्राकृतिक सौंदर्य की जमकर तारीफ की है। इजराइल ने अपने ट्विटर हैंडल पर लक्षद्वीप की कुछ तस्वीरें और वीडियो साझा किए। इसके साथ ही इजराइल ने लक्षद्वीप को लेकर एक बड़ा ऐलान भी किया है। इजराइल ने कहा है कि अगर इजाजत मिले तो इस केंद्र शासित प्रदेश में समुद्री पानी को पीने के लायक बनाने की परियोजना पर इजराइल तेजी से काम कर सकता है। इजराइल को इसमें महारत हासिल है।
दरअसल लक्षद्वीप में पीने के मीठे पानी की समस्या है और इजराइल के पास समुद्र के पानी को मीठा करने की तकनीक रिवर्स ऑस्मोसिस की वो अच्छी उनके पास है। डिसैलिनेशन की इस तकनीक से खारे पानी को, उसमें जो मौजूद नमक है, जो दूसरे खनिज हैं, उनको अलग करके उसे पीने के लायक मीठा बनाया जाता है। लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डिसैलिनेशन प्लांट की बड़ी आवश्यकता है।